तो एलडीसी भर्ती 2018 को लेके आज की नया अपडेट्स की तरफ अपन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि बैकलॉग पद जो थे टीएसपी जनरल के और टीएसपी एससी एसटी के, उसके बारे में अपन जानेंगे। और ये भी जानेंगे ओबीसी और जनरल के जो 587 पदों पे यहाँ पे कटौती की गई थी, तो उसको लेके भी अपन इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो समस्त प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और ये भी कोशिश करूँगा जो एलडीसी से जुड़े हुए जो भी तमाम मुद्दे जो हैं वह मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से दे सकूँ। और जो भी अपने पास में नए अपडेट्स रहेंगे मैं इसी वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट करवाता रहूँगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं किस प्रकार से टीएसपी जनरल और टीएसपी एससी एसटी की यहाँ पे बात कही गई है, और किस प्रकार से ओबीसी और जनरल के पदों को यहाँ पे वापस से आदेश जारी करवाने के आदेश यहाँ पे दिए जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट। तो एलडीसी भर्ती 2018 को लेके इस मुद्दे की अपन आज फिर एक बार बात करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे एलडीसी भर्ती 2018 में टीएसपी बैकलॉग पदों को भरने की यहाँ पे मांग की जा रही है। हालांकि इसमें अगर बता दें एलडीसी भर्ती 2018 में जो रिक्त रहे थे पद टीएसपी एरिया के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा जो बैकलॉग पद बच गए थे उनको भरने की यहाँ पे आदेश जारी करने को लेके ये बात कही गई है। लेकिन रिक्त पद जो टीएसपी एरिया में एससी एसटी की सीटों की बैकलॉग के माध्यम से जो पद भरने थे उनके आदेश यहाँ पे सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए। हालांकि अगर बात करें टीएसपी क्षेत्र में 185 पद जो हैं अभी भी सामान्य पद के खाली चल रहे हैं। तो ये अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। आप लोग देख पा रहे होंगे एलडीसी भर्ती 2018 में रिक्त रहे पदों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बैकलॉग पदों की भर्ती आदेश जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थी दिनेश पाटीदार ने बताया कि वर्ष 2018 में एलडीसी भर्ती की परीक्षा का परिणाम यहाँ पे घोषित किया गया था। उसी दौरान रिक्त पदों में टीएसपी एससी एसटी की सीटों पर बैकलॉग के माध्यम से पदों के भरने के आदेश यहाँ पे जारी कर दिए गए थे, परंतु टीएसपी सामान्य वर्ग के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। तो उसको लेके जो टीएसपी एरियाज में 185 सामान्य पद के लिए जो रिक्त पद चल रहे हैं तो उसके लिए आदेश जारी करवाने के बाबत में इन्होंने ज्ञापन दिया है। और थोड़ी सी और अपन अगर डिटेल की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो जनरल और ओबीसी की अगर बात करें, सामान्य ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे इनको रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे कटौती की गई थी, जिसके अंदर कुल अगर बात करो तो 587 वैकेंसियों का हिसाब जो है अभी पेंडिंग है। उसके बाद में अपने पास में आई थी एससी और एसटी की जो बैकलॉग वैकेंसीज थी उसके आदेश भी हालांकि यहाँ पे निकाल दिए गए। नेक्स्ट बात करें तो अब जो आ रही है वो टीएसपी एरियाज़ की जो जनरल के अंदर जो पोस्ट पेंडिंग रह गई थी तो उसके आदेश यहाँ पे नहीं जारी किए गए थे, तो उसके बारे में इन्होंने कहा है। नेक्स्ट बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसका ज्ञापन जो है ये अतिरिक्त मुख्य सचिव जी को यहाँ पे भेज दिया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हो प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान सरकार जयपुर कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2 के लिए जिला एवं विभाग आवंटन के संदर्भ में ये लिखा गया है। अगर बात करें तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा दिनांक 4/5 को कनिष्ठ सहायक या फिर एलडीसी 2nd ग्रेड के लिए विभाग एवं जिले आवंटित करने के लिए यहाँ पे आवंटित कर दिए गए थे। उसके बाद में इसमें कुछ त्रुटि रहने के कारण मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने इस ज्ञापन के द्वारा इस भर्ती को यहाँ पे रोक दिया गया। ये बात है 4/5/2020 की। और उसके बाद में जब उनके टंकण परीक्षा से पूर्व जिलेवार यानी टंकण जब टाइपिंग टेस्ट दिया था तो उससे पहले इन्होंने जिलों की प्रायोरिटी भी इन्होंने भरवा ली थी। उसके बाद में बात करें तो ये अनुरोध कर रहे हैं विद्यार्थी इनसे कि उक्त क्रम के अनुसार पहले जिला एवं उसके बाद विभाग ध्यान में रखते हुए ही पहले जिला आवंटन किया जाए और उसके बाद विभाग आवंटित होना चाहिए। यानी पहले जिला अलॉटमेंट होना चाहिए, फिर उसके अनुसार उसमें जिस विभाग के अंदर वैकेंसी पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको विभाग अलॉटमेंट होना चाहिए। डायरेक्ट विभाग अलॉटमेंट उसको नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसको डिस्ट्रिक्ट कोई भी यहाँ पे दे दिया जाता है और उसके रैंक को भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता। उसके बाद में क्योंकि अभ्यर्थियों को बिना किसी पूर्व सूचना के विभाग वरीयता भरवाई गई थी। हालांकि जो विभाग ने एआरडी ने जब उनकी वरीयता प्रेफरेंस भरवाई गई थी डिस्ट्रिक्ट की, तो उस टाइम में इनको कोई आदेश नहीं दिया गया था डायरेक्टली। इन्होंने कोई विभाग अलॉटमेंट नहीं था, विभाग का उनको पता नहीं था। तो जिस हिसाब से इन्होंने प्रायोरिटी भरी तो उन्होंने स्टूडेंट ने भर दी, लेकिन उस प्रायोरिटी बेस पे उस विभाग में उस जिले में वो सीट थी या नहीं थी उस विभाग में खाली, तो उसका निर्णय एआरडी के द्वारा यहाँ पे आदेश के अनुसार आदेश नहीं निकाला गया था कि कौन से विभाग में कौन से जिले में कितनी रिक्त पद यहाँ पे हैं और किस कैटेगरी का पद यहाँ पे है। तो इसके ऊपर यहाँ पे मुद्दा उठाया गया था। उसके बाद में जिस विभाग पहले आवंटित करते हैं तो जिला आवंटित किया जाना था, तब अभ्यर्थियों द्वारा जिस विभाग में ज़्यादा सीटें थी उसको प्राथमिकता दी, न कि आधार पर
तथा विभाग द्वारा इस बात में भी अवगत नहीं कराया गया कि चयनित अभ्यर्थियों की रैंक क्या है तथा प्रत्येक जिले में किस विभाग में कितनी सीटें हैं, ताकि वरीयता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले जिला और उसके बाद विभाग अलॉटमेंट हो सके। इसके आधार पर प्रार्थी के साथ अन्याय होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया समय पर पूर्ण यहाँ पे कर सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, तो उससे सादर अनुरोध ये चयनित अभ्यर्थी कर रहे हैं कि पुनः जिले एवं उसके बाद में विभाग अलॉटमेंट यहाँ किया जाए। चयनित अभ्यर्थी महोदय से ये आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये अपने पास में थी जो ऑर्डर अभ्यर्थियों के द्वारा ARD को भेजा गया था। तो ARD से यही मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी कि सबसे पहले हमें जिला अलॉटमेंट किया जाए, उसके बाद में विभाग अलॉटमेंट किया जाए, जिससे कि हम लोग अपना ये देख सकें किस कैटेगरी का कौन से ज़िले में पोस्ट है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग काउंसलिंग में अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे भर सकें, ना कि पहले विभाग अलॉटमेंट किया जाए। उसके बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे, हालांकि पहले काफ़ी दिन पहले आप लोग देख चुके होंगे ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब वापस से हाईलाइट में है तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे बात करें तो अपने पास में अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 576 पद थे। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 30 पद थे। जो बैकलॉग की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, अपन जो बात कर रहे हैं वो बैकलॉग की बात कर रहे हैं। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र जनजाति की बात करें तो 678 यहाँ पे पद गैर अनुसूचित थे, और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 270 पद यहाँ पे थे, जो बैकलॉग की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में एक फॉर्मेलिटीज़ आप लोग और देखी होगी जो LDC के दौरान यहाँ पे पब्लिश की गई थी। काफ़ी डिफरेंट व्हाट्सअप ग्रुप्स भी या डिफरेंट मीडिया से आप लोग देखे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कह रहे थे किस प्रकार से यहाँ पे जो LDC भर्ती की प्रक्रिया का मामला है आगे बढ़ा। तो मैं कंप्लीटली आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में अधीनस्थ विभाग के पदों के तुलनात्मक अध्ययन अपन करते हैं। हालांकि पहले भी आप लोग किसी वीडियोज़ के माध्यम से या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देख चुके होंगे। तो जर्नल की बात करें तो टोटल अगर बात करें एडवर्टाइज वैकेंसी, एडवर्टाइज जब निकाला गया था तो उस टाइम में उसके जर्नल की वैकेंसीज जो थी वो 5303 थी। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन करवाया गया था, ये बात है 11 फरवरी 2020 की, तो उस टाइम में 5303 का ही इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया। उसके बाद सेलेक्टेड लिस्ट यानी 14 फरवरी 2020 को जब RTI लगाई गई, यानी जब स्टूडेंटों ने RTI लगाई तो पता लगा कि 5303 पद ना होके उसकी जगह 4943 पद ही हैं। तो वो बाकी पद जो हैं वो कहाँ गए? माना जा रहा है कि उसके साथ में इन्होंने 360 पद जो हैं वो कटौती की, और कटौती कहाँ की? उनके रिजर्वेशन में, क्योंकि उनको 50% रिजर्वेशन यहाँ पे मिलना था, लेकिन 50% रिजर्वेशन ना देके उनको 76% रिजर्वेशन देके यहाँ पे छोड़ दिया गया। लेकिन इसका कारण ARD के द्वारा नहीं सत्यापित किया गया है। दूसरी बात करते हैं OBC की। तो OBC में आप लोग देख पा रहे होंगे जब एडवर्टाइज वैकेंसीज निकली थी उस टाइम में 2093 वैकेंसी निकाली गई थी, और डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन करवाया गया 11 फरवरी 2020 को, तो उस टाइम में भी सेम वैकेंसी से 2093 वैकेंसी ही रही। लेकिन जब सेलेक्टेड कैंडिडेट हुए, बात कर रहा हूँ 14 फरवरी 2020 की, जब RTI कैंडिडेट के द्वारा लगाई गई, अभ्यर्थियों के द्वारा लगाई गई, तो पता चला कि 2093 पद ना रह के उनके पद जो हैं वो 1866 पद यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे 227 वैकेंसी की इन्होंने कटौती की, जिसका किसी प्रकार का ARD अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा परिमाण नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि यहाँ पे जो कटौती की गई थी तो इनको जो रिजर्वेशन मिलना था OBC वालों को, तो इनका रिजर्वेशन अगर बात करें तो 21% यहाँ पे दिया जाता है। RPSC हर वैकेंसी में 21% देता है, अधीनस्थ बोर्ड भी देता है, लेकिन इस वैकेंसी में इन्होंने 21% ना देके वहाँ पे इन्होंने 17.38% यहाँ पे रिजर्वेशन उन कैंडिडेट्स को दिया गया जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते थे। आगे अगर बात करें तो SC की बात करें तो SC के अंदर जब वैकेंसी निकाली गई थी एडवर्टाइज वैकेंसीज, तो उस टाइम में 1744 वैकेंसी निकाली गई थी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए 11 फरवरी 2020 को, तब भी उनकी 744 वैकेंसी थी। परंतु जब ये लोग सेलेक्टेड हुए 14 फरवरी 2020 को और RTI लगाई गई, तो पता लगा कि इनकी वैकेंसी में बढ़ोतरी कर दी गई। बात करें 1841, कुछ लोग कह रहे हैं कि बैकलॉग वैकेंसी ऐड की गई थी, लेकिन अभी तक इसका पुख्ता किसी प्रकार का ऑथेंटिक न्यूज़ अपने पास में नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 97 वैकेंसी की इन्होंने जो डिफरेंस किया वो इंक्रीमेंट किया, यानी 97 वैकेंसी इनमें बढ़ोतरी की। तो बात करें इनको रिजर्वेशन 17% के हिसाब से इनको दिया गया। और आपको पता है SC की, उसके बाद में ST की बात करते हैं। तो ST की बात करें तो 1571 वैकेंसी निकाली गई थी जब एडवर्टाइज लॉन्च हुआ था। उसी दौरान जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए गए 11 फरवरी 2020 को, तो इनकी वैकेंसी 1571 ही थी।
और उसके बाद में जब सेलेक्टेड हुए फाइनली और आरटीआई के माध्यम से 14 फरवरी 2020 को इनकी वैकेंसी 1531 रह चुकी थी, यानी 40 पद जो हैं, 40 वैकेंसी जो हैं वो यहाँ पे कमी कर दी गई थी। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे इनको रिजर्वेशन दिया गया था 14.26% इनको रिजर्वेशन दिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं एमबीसी की, तो एमबीसी में आपको पता है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो आती है उसके अंदर अपने पास में पहले जब ये निकाली गई थी वैकेंसी तो 1% के हिसाब से था। उसके बाद में जब रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे मांग हुई गुजरों की तो उस टाइम में इस 1% को बढ़ा के ये 4% और बढ़ा दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पे 5% इनको रिजर्वेशन दिया गया। तो उसके अनुसार यहाँ पे इनकी निकाली गई वैकेंसीज जो थी एडवर्टाइज में 107 थी और इनको रिजर्वेशन दिया गया 5% के हिसाब से, तो इनकी वैकेंसी 537 हो चुकी थी और 537 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हुए। परंतु इनकी डिफरेंस की बात करें तो 430 वैकेंसी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1% रिजर्वेशन ना देके इनको रिजर्वेशन 5% यहाँ पे दिया गया। उसके बाद में इनका रिजर्वेशन 5% हो गया। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो बड़े मुद्दे की अगर अपन बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जनरल और ओबीसी सबसे बड़ा के पास में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर बात करें पदों का तो 587 पद यहाँ पे आपको डिफरेंस में देखने पड़ेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 587 पद जो हैं ओबीसी के पद जो हैं रिजर्वेशन के तहत यहाँ पे काटे गए, लेकिन अभी तक इसका किसी प्रकार का प्रमाणित ऑर्डर यहाँ पे एआरडी या फिर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नहीं जारी किया। तो मांग बच्चों की यही है कि इन पदों को भी यहाँ पे जोड़ा जाए और उसका रिजर्वेशन जो है जनरल का उनको यहाँ पे 50% दिया जाए, ना कि 46%, और ओबीसी का रिजर्वेशन जो है उनको 21% मिलता है, तो उसकी जगह इन्होंने 17 देके उसको वापस से 21% यहाँ पे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से इनकी वैकेंसी जो है वो पुनः 587 पदों का इनका इंक्रीमेंट किया जाए, जहाँ पे इन्होंने 360 और 227 वैकेंसी काटी थी। तो इन पदों को वापस यहाँ पे जोड़ा जाए और वापस इनका एक संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पे निकाली जाए, उनको काउंसलिंग के माध्यम से उनको भी यहाँ पे ज्वाइन करवाया जाए। तो ये अपने पास में था। हालांकि इससे पहले भी आप लोग इस न्यूज़ को काफ़ी बार आप सुन भी चुके होंगे, लेकिन मैंने फिर भी इसको एक अच्छे वे में, एक अच्छे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की और मैंने ये भी कोशिश की सभी प्रकार के विद्यार्थियों को मैं लेके चलूँ, चाहे वो टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो। तो सभी प्रकार के माध्यम से मैंने आज की न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की। और जी हाँ, मैंने ये भी आपको कोशिश की कि आप हर अपडेट से अवगत रहो हमारे इस वीडियोस पे। तो ये अपने पास में थी। और भी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो न्यूज़ में आप लोग सुन रहे होंगे कि एलडीसी भर्ती में एससी एसटी वर्ग के 3% से ज़्यादा आरक्षण यहाँ पे दिया गया। उसके बाद में 588 जो बैकलॉग पदों को यहाँ पे भरा गया। एमबीसी को भी यहाँ पे 5% आरक्षण दिया गया, लेकिन भेदभाव सिर्फ ओबीसी और जनरल को ही के साथ यहाँ पे किया गया। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे ये सबसे बड़ा भेदभाव जो किया गया है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के साथ में ज़्यादा सुनने को मिल रहा है और आप देख भी रहे होंगे। इसी प्रकार से दोनों वर्गों की बात करें तो 4% आरक्षण की कटौती सरकार की ओबीसी और जनरल विरोधी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हालांकि उनके साथ में यहाँ पे 587 वैकेंसी होगा भी उनको पुख्ता इनको ज्वाइनिंग करवाया जाए और काउंसलिंग के माध्यम से उनको भी विभाग और जिले अलॉटमेंट हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी उठ रहा है विद्यार्थियों का वो ये उठ रहा है कि पहले उनको जिला बताया जाए, उसके बाद में विभाग अलॉटमेंट किया जाए, क्योंकि उससे उसकी मेरिट के आधार पर जिला मिलेगा और जिले मिलने के बाद में उसको विभाग पता होगा। अगर वो बच्चा उस विभाग से पहले ही वाकिफ होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज वो जिला भर सकता है और उस जिले में वो उस विभाग को अपनी इच्छानुसार अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको पा भी सकता है। तो ये मांग उठाई जा रही है अभी, हालांकि इस पे गौर भी यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इससे पीछे वाले वीडियोस में भी आप लोग देखा होगा, मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग को सब कुछ समझाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे, हालांकि ये पहले भी आप देख चुके हो, इसका थोड़ा क्लियर विजन नहीं है तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ये चीज़ें मैंने आपको इससे पीछे वाली स्लाइड्स में डिस्कस कर दी। तो ये अपने पास में आज का मुद्दा था एलडीसी भर्ती 2018 को लेके, और अपन मामले को समझने के लिए कंप्लीट अपन ने इस वीडियोस के माध्यम से मैंने टीएसपी एरियाज़ के सामान्य वर्ग, टीएसपी एरिया के एससी एसटी वर्ग, उसके बाद में ओबीसी, उसके बाद जनरल, उसके बाद में एमबीसी और किस प्रकार से बैकलॉग वैकेंसीज का यहाँ पे डिटेल था, मैंने सभी इसी वीडियोज़ के माध्यम से समझाने की कोशिश की। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलें।